हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं पेज नंबर 229 और पेज नंबर 230 का इंडेक्स्ड क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10th क्लास का। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस पेज में है, कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ अ टेबल। तो एक टेबल है, मान लो ये टेबल है, टेबल का सरफेस है। इस टेबल के सरफेस पे एक सर्कुलर वायर इस तरह से लाई किया हुआ है, ऐसा रखा हुआ है एक सर्कुलर वायर, और इस वायर में करंट पास कर रहा है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से इस तरह। देखो ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। सो करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक सर्कुलर वायर है। इस सर्कुलर वायर को टेबल के ऊपर इस तरह रखा जाएगा। ये टेबल का सरफेस है और इस टेबल के सरफेस पे हम इस तरह से सर्कुलर वायर को रखेंगे और इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। तो हम इमेजिन कर लेते हैं टेबल का सरफेस को इस तरह से, ठीक है, ये है टेबल का सरफेस और यहाँ पे इस तरह हम एक सर्कुलर वायर को रख रहे हैं। करंट फ्लोइंग इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, इनसाइड द लूप एंड आउटसाइड द लूप। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें यूज़ करना होगा राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल अगर आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा राइट हैंड थंब रूल का। वहाँ से जा करके आप क्लिक करो डिस्क्रिप्शन, उस लिंक को आप देख पाओगे, आप समझ जाओगे क्या होता है राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड निकालेंगे, राइट हैंड का थंब निकालेंगे। सबसे पहले इधर इस डायरेक्शन को देखते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब पॉइंट करेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे। देखो फिंगर लूप के अंदर जा रहा है और लूप से बाहर निकल रहा है। तो अंदर में मतलब क्रॉस हो जाएगा और बाहर आ रहा है मतलब डॉट हो जाएगा। डॉट एंड क्रॉस, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शंस। ओके, सो डॉट रिप्रेजेंट्स आउटसाइड द प्लेन। इसी तरह क्रॉस रिप्रेजेंट्स इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। देखो करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर को करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड के थंब को पॉइंट करेंगे और फिंगर कर्ल करेंगे। जब हम फिंगर कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो देखो फिंगर यहाँ से अंदर जाएगा और इधर से बाहर आएगा। अंदर जा रहा है इधर से और इस साइड से बाहर निकल रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इनसाइड द लूप द मैग्नेटिक फील्ड इज inside the loop the magnetic field is going inward. That means it is going inside the table, and in this outside the loop the magnetic field is coming out. Similarly यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, राइट हैंड का थंब पॉइंट करो करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से फिंगर कर्ल करो। फिंगर देखो इधर से अंदर जाएगा, इधर से बाहर आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्रॉस मीन्स इनसाइड द प्लेन, डॉट मीन्स आउटसाइड द प्लेन। सो दिस वाज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए, लेक्चर पूरा कंप्लीट लेक्चर वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है। अगर आपको चाहिए, आपको ज़रूरत है, आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जा करके रेफ़र कर सकते हो उस लेक्चर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और साथ ही साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको, हम क्लास 10th के लिए लगभग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइट चैप्टर। लाइट में कंप्लीट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो या आपने कंप्लीट नहीं किया है चैप्टर, तो आप लाइट चैप्टर, मैग्नेटिज्म चैप्टर या फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप इस चैनल से कर सकते हो। और साथ ही साथ सबका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कराया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज़ यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है हमें। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यूज़ करेंगे इस तरह से। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मीन्स पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस लाइन्स होना चाहिए, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस लाइन। देखो एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज़ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी हमें बताता है फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ है और कम कहाँ है। तो देखो जब हम यहाँ देखेंगे डेंसिटी, तो जो डेंसिटी यहाँ पे सेम डेंसिटी यहाँ पे भी है। अगर हम दूसरा फिगर इस तरह से बनाएं समझाने के लिए, देखिए अगर हम इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो यहाँ देखो क्राउडनेस ज़्यादा है और यहाँ पे क्राउडनेस
कम है, यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड है, यहाँ पे कम क्राउडेड है, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। बट जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे देखो क्राउडेड, यहाँ पे जो भी क्राउडेड यहाँ पे, क्राउडनेस यहाँ पे, सेम क्राउडनेस यहाँ, मतलब डेंसिटी समझ लो, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस जो यहाँ पे है सेम यहाँ पे है, तो इन दोनों फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है सेम इसके बीच में भी है, इसके बीच में भी है, तो सारा फील्ड लाइंस एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंसेस पे है। तो इस तरह के फील्ड लाइंस को हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम इस फील्ड लाइंस के अंदर, ये फील्ड लाइंस बी वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइंस को, अगर हम यहाँ 3 पॉइंट्स ले लें ए बी सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो कहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, ये बताना मुश्किल है, क्योंकि देखो सारा का सारा फील्ड लाइन पैरेलल लाइंस है, इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल है, तो फील्ड लाइन एट ए विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट बी विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट सी। सभी जगह पे, यहाँ पे सभी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बराबर होगा। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, यहाँ पे ज़्यादा, फिर कम, फिर सबसे कम, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल पूरे सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बराबर है। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, ऑप्शन 1 0, ऑप्शन बी डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड्स, ऑप्शन सी इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो ये बात आप याद कर लो, सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड क्या होता है, इस तरह का सर्कुलर हेलिक्स होता है, यही तो होता है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होता है, मतलब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बराबर होता है, हर जगह सेम होता है। इसके अंदर पैरेलल लाइंस बनता है, ये इस तरह से, ये हो गया फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अगर दे दो तो देखो ये क्या, ये फील्ड लाइंस लगभग इसके बराबर, इसके जैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्म पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो सोलेनॉइड के अंदर द फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड अ सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, हर जगह पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अंदर, ठीक है, अलग अलग नहीं होता है, ना डिक्रीज़ करता है, ना इंक्रीज़ करता है, और ना ही ज़ीरो होता है। तो ऑप्शन डी सही है, इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स, बिकॉज पैरेलल लाइंस बनाता है ये सोलेनॉइड, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल बनता है, इस तरह का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, क्लियर? ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर, इसके बाद वाले पेज का क्वेश्चंस। कॉपी कर लो।